आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 डैफोडिल्स बुक क्लास 7 का ये चैप्टर है द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का एक बाजार है, उसके ऊपर थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है। सरोजिनी नायडू ने इसे लिखा हुआ है, देखो क्या कुछ है यहाँ पर। इन दिस पोएम कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू। ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। द पोएट डिस्क्राइब्स द वेरियस स्टॉल्स इन द बाजार्स। बाजार में बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं। स्टॉल मतलब दुकानें लगी हुई थी, है ना, और लोग चिल्ला रहे हैं ये ले लो वो ले लो ऐसा करके। बाजार में आपने देखा होगा, है ना, आप चलते जाते हैं, कई लोग अपना अपना सामान बेचने के लिए चिल्लाते रहते हैं ना, जोर जोर से, है ना, साउट करते रहते हैं ना। तो वैसे यहाँ पर बताया हुआ है, देखो क्या है। तो हैदराबाद का एक बाजार का ये सीन है। द पोएट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर। ये जो पोएम है, द पोएम है किस फॉर्म में? इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर। क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में सारी की सारी पोएम है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आंसर दे रहा है, इस टाइप से पोएम बनी हुई है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा एनलार्ज कर लूँ, ठीक है। द पोएट आस्क्स द क्वेश्चन एंड द मर्चेंट, मतलब व्यापारी जो है सामान बेचने वाले, आंसर दें, वो उसका आंसर देते हैं। पोएट क्वेश्चन पूछ रही है यहाँ पर, और वो जो मर्चेंट है, व्यापारी है जो सामान बेच रहे हैं, वो उसका आंसर दे रहे हैं। थ्रू दिस टेक्निक अलॉन्ग विद विविड इमेज विच टच ऑल द 5 सेंसेस। कुछ विविड इमेज भी दी हुई है, स्पेशल टाइप की इमेज भी दी हुई है, जो आपको क्या करते हैं, टच ऑल द 5 सेंसेस, जो आपको सारों 5 सेंसेस को आप यानी से आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं, ऐसा वो बोल रहा है ना। द पोएट मेक्स द पिक्चर ऑफ द बाजार विजिबल टू अस। यानी ये टेक्निक ऐसी है कि आप इस पोएम को पढ़ के सारी चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा बाजार में रहा होगा, यानी सारा बाजार का सीन आपको आंखों में दिखाई देगा। इस टाइप से पोएम बनी हुई है। हैव यू ऑब्जर्व अ टिपिकल इंडियन बाजार वेयर वेंडर्स एंड स्ट्रीट सेलर्स सेल देयर वेयर्स। वेयर्स का मतलब होता है सामान, गुड्स। वेयर्स का मतलब क्या होता है? गुड्स। आपने सुना होगा वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? ऐसा हाउस जहां पर हम क्या रखते हैं? वेयर्स रखते हैं, मतलब सामान रखते हैं। गुड्स मतलब सामान, ठीक है। तो स्ट्रीट सेलर मतलब रोड पे जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, वो लोग भी आपको मिल जाते हैं बाजार में। और वेंडर्स मतलब जो बोल बोल के चीज़ों को बेचते हैं, विक्रेता, है ना। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट फ्रॉम टूडेज सुपर मार्केट। जो पूरा आजकल जो सुपर मार्केट है, जैसे डी मार्ट वगैरह हो गया, आप सीधे दुकान में जाते हैं और चीज़ें खरीद लेते हैं, ये सुपर मार्केट होता है। यहाँ पर ऐसा कोई बोल बोल के सामान नहीं बेचा करता। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या लगता है, क्या ये डिफरेंट है फ्रॉम टूडेज सुपर मार्केट? इनमें क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है दोनों में, आपको ये बताना है, ऐसा वो पूछ रहा है ना। आपको क्या लगता है क्या क्या डिफरेंस है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम पोएम, ठीक है। और यहाँ पर ड्राइंग दी हुई है, और ड्राइंग बहुत ही काम आएगी आपको समझने के लिए चीज़ों को, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। देखो, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सारी की सारी पोएम है। यहाँ पर बोल रहा है व्हाट डू यू सेल ओ ए मर्चेंट। ए मर्चेंट, तुम क्या बेच रहे हो? व्यापारी, आप क्या बेच रहे हो? डू यू सेल, तुम क्या बेचते हो, है ना। रीचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। रीचली का मतलब एकदम महंगे, एक्सक्लूसिवली, है ना। एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज़्यादा, रिचली मतलब काफ़ी मात्रा में, है ना। रिचली का मतलब क्या होता है? काफ़ी मात्रा में। योर वेयर्स मतलब सामान है, आर डिस्प्लेड दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मात्रा में तुम्हारे सामान दिखाई दे रहे हैं। टर्बान्स पगड़ी ऑफ क्रीमॉन्स एंड सिल्वर। क्रीमॉन्स का मतलब होता है डार्क रेड कलर का क्लोथ होता है, और सिल्वर मतलब चांदी के रंग का एक क्लोथ होता है। तो यहाँ के ऊपर क्या दिखाई दे रही है उसको? टर्बन्स मतलब पगड़ियाँ दिखाई दे रही है, रेड कलर की और सिल्वर कलर की पगड़ियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे क्या होता है? ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेट, है ना। ट्यूनिक्स का मतलब होता है वुमेन्स ड्रेस, यानी लेडीज़ों की एक ड्रेस होती है, वो ट्यूनिक्स कहते हैं उसको, जिसमें ना आस्तीन नहीं होती, है ना, बाजू में जो होती आस्तीन्स वगैरह उसमें नहीं होती, उसको बोलते हैं ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेट। ब्रोकेट मतलब होता है बहुत ही अच्छे फैब्रिक की, है ना, जिसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनी हो, ऐसे कपड़े की, है ना, जिसमें अच्छी डिज़ाइन, उसको बोलते हैं ब्रोकेट, है ना। तो ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेट मतलब ऐसा ड्रेस है जो पर्पल कलर का है, और उसमें ब्रोकेट मतलब कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, वो ये सब उसे दिख रहा है। मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर। मिरर भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर पैनल लगे हुए हैं एम्बर के, मतलब, है ना, एम्बर मतलब लकड़ी के, वहाँ पर कुछ पैनल लगे हुए हैं, वहाँ पर वो मिरर भी वहाँ पर दिखाई देते हैं उसे, ठीक है। एम्बर आपने देखा होगा कोई एक
प्लास्टिक टाइप का होता है ना, एक एलिमेंट होता है, वो मिरर्स उसके बने हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। डैगर्स विद हैंडल ऑफ जैग, देखो डैगर्स का मतलब क्या होता है, छुरा, जिससे हम सेविंग करते हैं वो छुरा होता है। विद हैंडल ऑफ जैग्स, उसका हैंडल किससे बना हुआ है, जैड। जैड का मतलब क्या होता है, हार्ड स्टोन ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का हार्ड एक स्टोन होता है, उसको बोला जैग। तो छुरा भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर, जो जो चीज़ें दिखाई दे रही उसी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया इतने में। देखो समझो उस चीज़ को, डायग्राम से भी आपको चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें डायग्राम से ही पता चल जाएगी। What do you wag ओए वेंडर, व्हाट डू यू वैग का मतलब तुम इसे कैसे तौलते हो, व्हाट डू यू वैग, इन्हें कैसे तौलते हो। वो वेंडर मतलब विक्रेता, जो आप सेलिंग कर रहे हैं उस पर्सन को वेंडर बोला है, आप इसे कैसे बेचते हो, ऐसा है वो पूछ रही है। सेफ्रॉन एंड लैंटिन एंड राइस, यहाँ पर सेफ्रॉन भी है, सेफ्रॉन मतलब केसर भी है, लैंटिन मतलब दालें, बहुत सारी दालों के ग्रुप को लैंटिन बोला है, एंड राइस मतलब चावल, इन्हें आप कैसे तौलते हो, ऐसा वो पूछ रही है। व्हाट डू यू ग्राइंड ओए मैंडन, मैंडन का मतलब क्या है, मैंडन, मैंडेंस का मतलब होता है कन्या, ओए मैंडेंस, मैंडेंस मतलब कन्या, कुंवारी कन्या को बोलते हैं मैंडेंस, है ना। आगे देखो, तो पूछ रहा है कि तुम क्या पीस रही हो, देखो डायग्राम में ऐसा हो रहा है ना, देखो ये डायग्राम में एक लड़की है, ये कुछ पीस रही है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अरे यार देखो यहाँ पर ये कुछ, ये मेंडेंस है, ये कुछ ग्राइंड कर रही है ना। ये देखो यहाँ पर टर्बेंस है, देखो एक रेड कलर की और ये सिल्वर कलर की, देखो सारी डायग्राम में चीज़ें मिलेगी जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर देखो नाइफ है, ये उसका कवर है, और ऊपर देखो ये एक इंसान है, ये भी कुछ बेच रहा है ना, ठीक है। तो सारी चीज़ें डायग्राम से आप लोग रिलेट करते हुए पढ़ना, जो कुछ भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। डायग्राम बहुत ज़रूरी, यहाँ पर जो ड्राइंग्स दी है बहुत काम की है। तो कैसे तौलते ऐसा पूछ रही है। और ये उस लड़की को पूछ रही है एक लेखक जो सरोजिनी नायडू है ना, वो क्या पूछ रही है, व्हाट डू यू ग्राइंड, तुम क्या पीस रही हो, ग्राइंड मतलब पीसना, तुम क्या पीस रही हो, और मैंडन ओ कन्या। सैंडलवुड हैना एंड स्पाइसेस, वो लड़की क्या बताती है, मैंडन जो कन्या है, सैंडलवुड, सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी पीस रही हूँ, हैना मतलब मेहंदी पीस रही हूँ, एंड स्पाइसेस मतलब मसाले पीस रही हूँ, ऐसा वो कह रही है, ठीक है। What do you call और पेडलर्स, फेरी वाला है ना, तुम क्या चिल्ला रहे हो, क्या बुला रहे हो, What do you call, तुम किस चीज़ को बुला रहे हो, क्या बेच रहे हो ना। पेडलर मतलब फेरी वाला जो घूम घूम के चीज़ों को बुलाता है और बेचते रहता है। What do you call मतलब तुम क्या कह रहे हो, है ना। चेसमैन एंड आइवरी डाइस, चेसमैन का मतलब होता है चेस, शतरंज की गोटियाँ, वो बेच रहे हो क्या। आइवरी डाइस का मतलब होता है ये जो लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस बनी होती है उसको बोलते हैं आइवरी डाइस, लूडो की डाइस, ठीक है, वो बेच रहे हो क्या, ऐसा पूछ रही। व्हाट डू यू मेक ऑय गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, सुनार को क्या बोलते हैं, तुम क्या बना रहे हो गोल्ड स्मिथ, ऐसा वो पूछ रही है ना। व्हाट डू यू मेक, तुम क्या बनाते हो, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, तुम क्या बनाते हो, ऐसा वो पूछ रही है, ठीक है। व्रिस्टल, अब वो बता रहा है, क्या बताता है, व्रिस्टल, व्रिस्टल का मतलब होता है ब्रेसलेट बनाता है जो हाथ में पहनते हैं ना। एंकल्स मतलब पायल बना रहा है, और रिंग मतलब अंगूठी बना रहा है, वो आंसर दे रहा है ना। बेल्स, और बेल भी बना रहे हैं, घंटियां बना रहे हैं छोटी सी बेल्स, फॉर द फीट ऑफ ब्लू पीजन, ब्लू मतलब स्काई कलर के, है ना, नीले कलर के, जो पीजन मतलब कबूतर के पैरों में पहनाने के लिए मैं क्या बना रहा हूँ, घंटियां छोटी वाली बेल्स बना रहा हूँ, है ना, जिससे वो उड़ेंगे तो कुछ आवाज़ आएगी, वो चलेंगे तो आवाज़ आएगी, है ना। फेल्स एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग्स, है ना। फेल्स मतलब इतनी पतली पतली बना रहा है वो, जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज विंग्स, जैसे किसी ड्रैगन का उड़ता हुआ पंख रहता है ना, नाजुक सा, है ना, वैसी नाजुक नाजुक सी वो चीज़ें छोटी छोटी बना रहा है वो, ठीक है। गर्ल क्या लिखा है, गर्डल्स, हाँ, गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स, गर्डल्स का मतलब होता है कमरबंद, गर्डल अगले पेज में आपको दिखाई देगा, है ना। गर्डल्स मतलब कमर में बांधी जाती है उसको, है ना, आपने डांस वांस किया होगा तो आपने देखा होगा, उसको गर्डल्स बोलते हैं इंग्लिश में, कमरबंद, है ना, हिंदी में कहते हैं। तो गर्डल्स किसकी है, वो गोल्ड की है, जो कौन बना रहे हैं यहाँ पर, गोल्ड स्मिथ बना रहे हैं ना। फॉर द डांसर, जो डांसर लोग पहनते हैं उनके लिए। और स्केबर्ड्स का मतलब होता है म्यान, स्केबर्ड्स मतलब म्यान ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। स्केबर्ड्स का मतलब होता है वो चीज़ जिसके अंदर तलवार को रखते हैं, है ना। तो जो किंग लोग अपनी तलवार जहाँ रखते हैं वो बना रहा हूँ, किसकी, गोल्ड की बना रहा हूँ, है ना, गोल्ड की। स्केबर्ड्स मतलब म्यान में उस कवर में जिसमें तलवार को रखते हैं वो कवर बना रहा हूँ, ऐसा वो जवाब दे रहा है। आगे देखो क्या है, अगले पेज में हमें पता चलेगा आगे क्या है। देखो ये अगला पेज आ गया,
यहाँ ड्राइंग के देखो आप लोग, है ना। देखो ये कमरबंद जो मैंने आपको बताया वो है, ये सुनार है, ये कुछ बना रहा है, देखो ये फ्रूट बेच रहा है, और ये कुछ ड्रम बजा रहा है, ये वायलिन है, ये सितार गिटार वगैरह है ना। देखो ये मरा हुआ इंसान यहाँ लेटा हुआ दिख रहा है आपको, देखो मैं बता देता हूँ, ये देखो ये है ना, ये भी दिख रहा है, उसके ऊपर ये कुछ माला पहनी हुई है ना। ये सब चीज़ें आएगी यहाँ पर डिस्कशन में। ये फ्लावर्स है, ये उसको इकट्ठा करके कुछ बना रहे हैं, देखो ये कुछ है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पोएम में देखने वाले हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो इतनी पोएम बची है थोड़ी सी। What do you cry? ओए फ्रूटमैन, फ्रूटमैन तुम क्या चिल्ला रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई, है ना, क्या बेच रहे हो, ऐसा वो बोल रही है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, है ना। तो वो क्या बोलता है, सिट्रॉन, 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 पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट का मतलब अनार, है ना, पोमेग्रेनेट का मतलब क्या होता है, अनार, एंड प्लम, प्लम मतलब होता है आलू बुखारा, है ना, लाल कलर का रहता है आलू बुखारा, उसको बोलते हैं प्लम। और सिट्रॉन का मतलब होता है गजनींबू, एक नींबू है होता है बड़ा टाइप का गजनींबू, उसको बोलते हैं हम सिट्रॉन, ठीक है। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन तुम क्या बजा रहे हो, प्ले का मतलब यहाँ है बजाना, क्या प्ले कर रहे हो तुम, है ना। वो तो वो क्या म्यूजिशियन बता रहा है, सितार बजा रहा हूँ मैं, सारंगी बजा रहा हूँ, ड्रम बजा रहा हूँ, देखो ये ड्रम है ना, ये सितार है, ये सारंगी है, ये मैं बजा रहा हूँ, ऐसा वो बता रहा है, ठीक है। वॉट डू यू चांट ओ मैजिशियन, मैजिशियन ए जादूगर तुम क्या, चांट का मतलब क्या था, मंत्र का उच्चारण करना, तुम क्या चीज उच्चारण कर रहे हो, कौन सी चीज बड़बड़ा रहे हो, है ना, चांटिंग कर रहे हो, है ना, ऐसा वो पूछ रही। स्पेल्स, स्पेल्स का मतलब क्या चांट कर रहा हूं मैं, मंत्र चांट कर रहा हूं, देखो स्पेल्स मतलब मंत्र, जादू, जादू के मंत्र को बोलते हैं स्पेल्स। फॉर द एओन्स और टू कम, कई युगों से जो चले आ रहे हैं उनको मैं बजा रहा हूँ, टू कम मतलब जो कई युगों से चले आ रहे हैं उन मंत्रों को मैं क्या कर रहा हूँ, चांट कर रहा हूँ, मतलब गुनगुना रहा हूँ, स्पेल मतलब मंत्र, जादू, है ना, जादू के मंत्र। व्हाट डू यू वीव, ओए फ्लावर गर्ल, ए फ्लावर गर्ल फूल बेचने वाली लड़की, व्हाट डू यू वीव तुम क्या बुन रही हो भाई, है ना। तो वो बता रही है, वीव का मतलब बुनाई करना, विद टेजल्स ऑफ एजर एंड रेड, देखो समझ में आ जाएगा आपको। विद टेजल्स का मतलब होता है धागे का गुच्छा, ऑफ एजर मतलब एंड रेड, एजर का मतलब होता है ब्लू कलर को बोलते हैं एजर, और रेड, है ना। मैं क्या बुन रही हूँ, टेजल बुन रही हूँ, धागे का एक गुच्छा बना रही हूँ। देखो आपने कई बार देखा होगा जो कर्टन्स लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, उसके बाजू में ऐसा धागों का एक गुच्छा ऐसा लटकता हुआ डिजाइन होती है ना, वही मैं क्या कर रही हूँ, बुन रही हूँ, है ना, टेजल्स बुन रही हूँ। एंड कैसे कलर का, ब्लू और रेड कलर का, ठीक है। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, क्राउन्स का मतलब आपको पढ़ा हो ताज, क्राउन्स मतलब ताज, आपने देखा होगा गोल्ड कलर का कुछ ऐसा रिंग होता है, उसमें फ्लावर्स लगे होते हैं, उसे ऐसा सिर में पहना देते हैं, उसको बोलते हैं क्राउन्स, है ना। फॉर द ब्राउ ब्रो, ब्रो का मतलब होता है पहाड़ी प्रदेश में जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं ब्रो, ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, दुल्हा या वर, पहाड़ी प्रदेश में जो दूल्हा लोग पहनते वो वाला मैं क्या कर रही हूँ, क्राउन बना रही हूँ इस फ्लावर से। कारपेट्स टू गार्लैंड्स हिज बेड, कारपेट बना रही हूँ, कारपेट मतलब कार नहीं, चैपलेट्स, हाँ चैपलेट्स मतलब होता है हार, हार को ही बोलते हैं चैपलेट्स, जो फूलों का माला, है ना। टू गार्लैंड मतलब सजाने के लिए, किसको, हिज बेड, उस जो दूल्हा है उसके बेड को सजाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, कुछ गार्लैंड्स बना रही हूँ, मालाएं, ये चैपलेट्स बना रही हूँ, चैपलेट्स बना रही हूँ, किस लिए, गार्लैंड का मतलब क्या, सजाने के लिए, है ना, किसको, उसके बेड को सजाने के लिए दूल्हे के, ठीक है। सीड्स ऑफ वाइट ब्लॉसम, वाइट ब्लॉसम क्या है, एक ब्लॉसम एक फूल होता है वाइट कलर का ब्लॉसम, है ना, उसकी सीड्स मतलब उसके बहुत सारे सीड्स को, उसके बारीक बारीक पंखुड़ियों को, है ना। न्यू गैदर्ड, उसको क्या कर रही हूँ, गैदर कर रही हूँ, अलग तरीके से इकट्ठा कर रही हूँ, ऐसा वो बोल रही है। टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, जो डेड मतलब मरे हुए जो इंसान होते हैं उनकी स्लीप को क्या कर रही हूँ, सुगंधित करने के लिए मैं क्या बना रही हूँ, कुछ वाइट ब्लॉसम जो होते हैं उसको मैं क्या कर रही हूँ, गैदर मतलब इकट्ठा कर रही हूँ, ऐसा वो बोल रही है, उसकी सीड बना रही हूँ एक, है ना। तो देखो वो आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, देखो डेड इंसान यहाँ पर लेटा हुआ है, देखो ये, तो जहाँ वो लेटा हुआ है उसकी जो सीट है जिस पर लेटा हुआ वहाँ पर बिछाने के लिए वो क्या कर रही है,
ये वाइट कलर के ब्लॉसम बिचारी टू गैदर इकट्ठा करी, है ना, न्यू गैदर मतलब इकट्ठा करी, टू परफ्यूम सुगंधित करने के लिए, द स्लीप ऑफ द डेड, इस मरे हुए इंसान की इस नींद को सुगंधित करने के लिए, अच्छी बनाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐसा ये बोल रही है। ठीक है, तो यही ये पोएम, इसको बार बार देखिए, हर एक लाइन का मैंने सेंटेंस का आपको मीनिंग बताया है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।